नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड में अब सीएनजी सस्ती हो जाएगी। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में सीएनजी पर लगने वाले टैक्स की दर कम करने का फैसला हुआ। साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों की पेंशन में करीब 20,000 हर महीने बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले पुष्कर धामी मंत्रिमंडल ने बुधवार को मीटिंग की, जिसमें 32 प्रस्ताव आए। मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सीएनजी पर वेट की दर 20% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा फायदा सीएनजी गाड़ी मालिकों को मिलेगा। सीएनजी अब पहले से सस्ती हो जाएगी। पूर्व विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अभी तक 40,000 हर महीने मिलती है, जो बढ़कर 60,000 हो जाएगी। इसके अलावा टेलीफोन और दूसरे बस्ते भी बढ़कर मिलेंगे। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए 22 संवेदनशील डिवीजनों में बनी वन अग्नि सुरक्षा समितियों को हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने पिछले साल के 89,000 करोड़ के मुकाबले आने वाले वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आदि कैलाश यात्रा के लिए अप्रैल से जून तक पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को मंजूरी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रोड सेफ्टी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तमाम विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। पॉलिसी का मकसद प्रदेश में रोड एक्सीडेंट की हर दर को कम करना है। देखिए, आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी। विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत की है, तो निश्चित रूप से जो बजट का साइज है, जो बजट प्रस्तुत होने वाला है, उसके ऊपर भी माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई है। और वैसे तो अन्य बिंदु बहुत प्रमुख थे। चूंकि मैं वित्त मंत्री होने के नाते ये कह सकता हूं कि हमारा जो बजट का साइज है वो इस माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में पारित हुआ है। कैबिनेट में भू कानून संशोधन प्रस्ताव आने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि भू कानून संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभा की रिपोर्ट। कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन भत्तों की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस पर कांग्रेस के किसान नेता गणेश उपाध्याय अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़क गए। उपाध्याय का कहना है कि पूर्व विधायक अपना इंतजाम तो करवा रखे हैं, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा। गौरतलब है कि पूर्व विधायकों में कांग्रेस के गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक रावत, गोविंद कुंजवाल, कांग्रेस से बीजेपी में गए दिनेश अग्रवाल समेत कई विधायक शामिल हैं। केवल अपनी चिंता है। महंगाई के दौर में किसानों की लागत प्रतिवर्ष 25% से ऊपर बढ़ चुकी है, उसकी चिंता नहीं है। इन्हें केवल अपनी चिंता। इस बारे में मैंने आदरणीय प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, हमारे बड़े भाई साहब से हमने निवेदन किया है कि इस बारे में विधानसभा में पुरजोर विरोध करना चाहिए। सरकार केवल जनहित में नहीं, केवल अपने हित में कार्य कर रही है। राज्य में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती मिली है, जिस पर चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूसीसी एक कदम सही है और इसके प्रावधानों में कोई कमी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप के मामले में भी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई आपत्ति को सरकार ने गलत बताया। उधर याचिका में कहा गया है कि यूसीसी के तहत मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म किया गया है, उनके अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया है कि एसटी और जनजाति पर यह लागू नहीं होता, तो ये कैसी समान नागरिक संहिता है। ऑनरेबल कोर्ट के कई क्वेरीज हैं। पहला तो जो रिलीजियस आर्गुमेंट है वो डिबेटेबल है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऑनरेबल कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये हो सकता है। इस एस्पेक्ट को भी डिबेट करना ज़रूरी है। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि जो इसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो गलत है। बाकी अगर स्टेट को कोई रजिस्ट्रेशन रखना है तो वो वॉलेंट्री बेसिस हो सकता है। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल बदमाश जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात डॉक्टर गोपाल गुप्ता की हत्या में शामिल हुए थे।
पुलिस ने खुलासा किया है कि इन आरोपियों ने लूट के बाद डॉक्टर गोपाल गुप्ता की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक 30 जनवरी को 3 बदमाशों ने डॉक्टर गोपाल गुप्ता की बाइक, कैश और घड़ी लूटने के बाद उनका गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को बहादुराबाद थाना क्षेत्र में गंग नहर के पास फेंक दिया गया था। ये तीनों बदमाश यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। 3 व्यक्ति जो कलियर थाना क्षेत्र में देखे गए हैं, जिसके पास एक एनफील्ड मोटरसाइकिल है जो डॉक्टर की ही थी। तब पुलिस के द्वारा तत्काल उनको जाके वहाँ रोकने का, उनको हिरासत में लेने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की गई थी। इस क्रम में 2 लोगों को पैर में गोली लगी थी, जिनको तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया गया और एक व्यक्ति जिसको तत्काल अरेस्ट किया गया था, उसने पूछताछ में ये बात बताई थी कि उनके द्वारा लूट की नीयत से करीब 7,500 रुपये की लूट और खासकर घड़ी और वॉलेट और जूते और मोटरसाइकिल की लूट की नीयत से डॉक्टर की हत्या की गई है। और अब बात नेशनल गेम्स की। तो नेशनल गेम्स में उत्तराखंड की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तराखंड मेडल टैली में 22 गोल्ड मेडल के साथ 7वें नंबर पर है, जबकि एसएसई बोर्ड 59 गोल्ड के साथ पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र 47 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है, तो यूपी 13 गोल्ड के साथ 11वें नंबर पर मौजूद है। नेशनल गेम्स के जूडो इवेंट में उत्तराखंड की उन्नति ने गोल्ड जीता है। उन्नति ने 63 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में मध्य प्रदेश की हिमांशी टोकस को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्नति ने अपने पिता को स्वर्ण पदक समर्पित करते हुए कहा कि पिता के प्रोत्साहन की बदौलत ही आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। देहरादून के गोरखपुर डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने 11 साल की उम्र में आत्मरक्षा के लिए जूडो सीखना शुरू किया था। उन्नति का ये भी कहना है कि हर महिला को जूडो खेल से जुड़ना चाहिए। ये एक खेल ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। हमारा ऐसा चलता है कि हम हारते जीते रहते, कभी वो मुझे मारती है, कभी मैं उसे मारती हूँ। खैर अभी पिछले महीने में उससे हारी थी, तो मेरा यही था कि मैं उसको मारूं और जीतूं, क्योंकि ये मेरा होम ग्राउंड है, मेरे शहर में हो रहा है, तो मेरे को ये था कि मुझे उसे अपने शहर में हराना है। कौन थे? कहाँ से थे? हिमांशी टोकस, वो मध्य प्रदेश। अच्छा, आप इससे पहले आप उनसे हारे थे? हाँ, हमारा हार जीत चलता है, कभी वो जीतती है, कभी मैं हारती हूँ, ऐसा होता है। उत्तराखंड के लिए नेशनल गेम्स 2025 एक ऐतिहासिक साबित हो रहा है और प्रदेश ने 22 गोल्ड मेडल के साथ 7वां स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि बुधवार को एथलीट में पौड़ी की अंकिता ध्यानी और अनु कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है। नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीते, जबकि 1000 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं अनु कुमार ने भी 2 सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये दोनों एथलीट साधारण परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मेरा जो फर्स्ट इवेंट था 10,000 मीटर, वो मेरा अपना इवेंट नहीं है, लेकिन उसमें मेरा सिल्वर मेडल पड़ा, तो उसमें भी मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे खुशी है कि मेरा 3 मेडल। फिनिशिंग उठाऊंगी, थोड़ा मेडल इंडिया उत्तराखंड के लिए दूंगी गोल्ड मेडल, तो ये मेरे मन में था कि लास्ट में मैं करूंगी। एक 4x4 रिले और एक 800 मीटर में सिल्वर मेडल, जिसमें 800 में मेरा पर्सनल मेन इवेंट है और 4x4 मेरा साइड इवेंट था, तो सिल्वर दोनों में सिल्वर था। अच्छा, तो गोल्ड से कहाँ चुके आप? गोल्ड से बस थोड़ा मिस्टेक हुई रेस में, बहुत ज्यादा थोड़ा क्या बहुत हुए, जो कि मैं पहले तो छोड़ के चल रहा था और फिर टाइम मुझे बहुत क्यों नहीं मिला और बहुत ब्लॉक भी हुआ। खेल में प्रदेश के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशेष प्रमुख खेल अमित सिन्हा का कहना है कि प्रदेश में खेल सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और युवा खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा है।
उत्तराखंड को जो खेल प्रदेश बनाना है उसकी वो शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अवस्थापनाएं आ गई हैं, इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट आ गए हैं, इनको साथ मिलाकर हम अगले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा ओलंपिक के लिए हम मेडलिस्ट ही तैयार नहीं करेंगे तो तमाम हमारे उत्तराखंड से लोग मेडलिस्ट बन के जाएंगे। उत्तराखंड के ये युवा खिलाड़ी राज्य का भविष्य हैं और सरकार इन्हें हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सुविधाओं और अवसरों के जरिए प्रदेश को खेलों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत रोशनाबाद स्टेडियम में चल रही खेल प्रतियोगिताएं देखी। मुख्यमंत्री ने कुश्ती और हॉकी खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया और उनसे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है। प्रदेश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वक्त में खिलाड़ियों और युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। एक अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण पूरे राज्य के अंदर निर्मित हो गया है। 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं और मैं अधिकांश स्थानों पर गया हूं। मैं देख रहा हूं जो हमारे खिलाड़ी पूरे देश भर के आए हैं वो भी एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं और आगे निकट भविष्य में देवभूमि उत्तराखंड के सभी हमारे बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नौजवान युवाओं के लिए ये जो खेल के स्ट्रक्चर हमारे बने हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के विजेताओं के नाम से देहरादून में खेल वन तैयार किया जा रहा है, जिसमें मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम से रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। खेल वन का बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। समारोह में वन मंत्री सुबोध उनियाल और ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। खेल वन में 1600 से ज्यादा रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय खेल जिनकी थीम थी ग्रीन गेम्स और पूरे जीवन भर हमारे जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम का एक यहाँ पर एक पेड़, एक पौधा लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आज पर्यावरण संरक्षण है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम हमेशा संतुलन की बात करते हैं और ये धरती पूरे विश्व को पर्यावरण का संदेश देती है। तो 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक पौधा यहाँ पर रोपित किया जा रहा है। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। बुधवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ हल्द्वानी में बैठक की और अधिकारियों को सही समय पर व्यवस्था को पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। हमारी पारंपरिक जो है हमारा एक खेल है ये भी हमारे बीच में प्रदर्शित होगा। तो सारे कार्यक्रम जो है एक तरीके से पूरे अच्छे प्रबंधन के साथ में और अब तक के सफरनामे के साथ में, अचीवमेंट के साथ में और हमारी संस्कृति के साथ में जो है सबके लिए जो है वहाँ पे एक वृहद रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक रहेगा। जिम्नास्टिक में चीन, जापान और अमेरिका के खिलाड़ी नंबर 1 पर हैं, लेकिन जब देश ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाता तो सवाल उठता है कि कैसे इन देशों के साथ आमना सामना होगा। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन और धीरज की बेहद जरूरत होती है। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक इवेंट में देश के करीब 300 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक मंच तक पहुंचना है। मेन चीज है कल्चर कि जैसे जैसे सब लोग करने लगेंगे, सबको देख देख के बढ़ता है, तो उनके वहाँ पे सब करते एकदम अच्छे से, फैसिलिटीज ज्यादा है, कोचेज एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो फिर उस हिसाब से जब हमारे यहाँ पे भी ज्यादा लोग करने लगेंगे, ज्यादा लोग को नॉलेज होगा।
जहां दूसरे देशों में जिम्नास्टिक को मदर ऑफ गेम्स माना जाता है, वहीं यहां इसको उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पाती, जबकि चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों में सबसे पहले जिम्नास्टिक ही सिखाई जाती है, जिससे उनके खिलाड़ी ओलंपिक जैसे खेलों में ज्यादा मेडल हासिल कर पाते हैं। देशों में क्या है, पहले जिम्नास्टिक ही पहले बेस कराया जाता है, हर स्कूल में जिम्नास्टिक है वहाँ। जैसा एक सब्जेक्ट हमारा साइंस, आर्ट और एक सब्जेक्ट होते हैं, उसी सब्जेक्ट के साथ वहाँ पर एक जिम्नास्टिक सब्जेक्ट है स्कूल का। यानी कि बेस स्कूल जो नर्सरी स्कूल है वहाँ जिम्नास्टिक कराई जाती है, और जिम्नास्टिक वहाँ फैक्ट्री में कराई जाती है, क्योंकि जिम्नास्टिक के बाद ही और अन्य गेम होते हैं। ये गेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर रहने वाले देशों की तरह देश में भी जिम्नास्टिक को बचपन से ही खेल के साथ शारीरिक शिक्षा को रेगुलर करने की जरूरत है, तभी खिलाड़ी को भी हर प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में दर्शन से पहले हेलीकॉप्टर की टिकटों की मारामारी होती है, तो हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें आम होती हैं। हालांकि इस बार सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और प्रशासन सिस्टम ठीक करने की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित होगी, तो इसके साथ रजिस्ट्रेशन और हेली बुकिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। हेलीकॉप्टर के नाम पर टिकटों की मनमानी कीमत वसूलने और ब्लैक में बढ़ी कीमत पर टिकट बेचने की शिकायतें आम है। कई बार 3000 से 5000 का टिकट ब्लैक में 5 गुना ज्यादा कीमत पर मिलता है। हेली कंपनी शिकायतों पर ध्यान नहीं देती, तो कम हेलीकॉप्टर और ज्यादा यात्री होने का गलत फायदा उठाया जाता है। साल 2024 में केदारनाथ में करीब 16,50,000 यात्री आए, जिनमें करीब 1.5 लाख यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आए। 2024 में 9 हेली कंपनियों का 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और रोजाना 50 से 60 बार हेली अप डाउन करते हैं। बढ़ती भीड़ और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की बात पर प्रशासन और विभाग मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। जो शिकायतें हमारे पास आती है, हम लोग रैंडमली भी कॉल करते हैं जो लोग वहां से यात्रा करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरह से उनकी बुकिंग हुई और क्या पेमेंट्स हुए, और आगे जो हमारी यात्रा आने वाली है उसमें भी हम लोग अपनी मॉनिटरिंग और ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि कम से कम लोगों को असुविधा हो। जैसे सपोज करिए कि 10 यात्री नहीं आए, तो वो 10 टिकटें फ्री हो जाती हैं। हो सकता है कि उसमें हेली कंपनियां कुछ करती हों, लेकिन इस बार उसको भी इंश्योर किया जा रहा है कि एक सर्टेन काउंटर भी हम बनाएंगे, जिसमें हमारा एक खुद गवर्नमेंट का ऑफिशियल तैनात होगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमारे इतने यात्री नॉट टर्न अप हुए हैं। तब प्रेफरेंस वाइज हम लोग जो अधिक एज के लोग होंगे, बच्चे होंगे, हमारी एक्सपेक्टिंग मदर्स होंगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, उनको प्राथमिकता देकर सेम पैसे पर हम भेजने की व्यवस्था करेंगे। चार धाम में दर्शन और हेली टिकट की सबसे ज्यादा मारामारी केदारनाथ में होती है। ऐसे में इस बार अफसर की तैनाती, नियम मॉनिटरिंग की बात अभी से हो रही है। अब सीजन शुरू होने पर ही पता चलेगा कि हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कितनी रुक पाती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर शिकारियों के सक्रिय होने की जानकारी है। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिससे कि बाघों की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके लिए कॉर्बेट में गश्त बढ़ा दी गई है। यहाँ पर गश्त के लिए हाथियों की भी मदद ली जा रही है, साथ ही कैमरे और ड्रोन से भी पूरे क्षेत्र की खाक छानी जा रही है, जिससे बाघ महफूज रह सके। देखिए, देश के कुछ क्षेत्रों में टाइगर पोचिंग और जो टाइगर पोचर्स हैं उनके मूवमेंट की जानकारी प्राप्त हुई है। उसी जानकारी के बेसिस पर भारत सरकार द्वारा भी जानकारी शेयर की गई है और उस जानकारी के बेसिस पर हमने जो पूरा प्रदेश है और स्पेशली जो टाइगर बियरिंग एरियाज जो हैं उनमें एक अलर्ट हमने कर दिया है, ताकि हमारा जो मॉनिटरिंग है, हमारा जो एंटी पोचिंग एक्टिविटीज हैं उनको और ज्यादा अच्छे से मॉनिटर किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।
ऋषिकेश मुनिकीरेती पुलिस ने 63 लाख रुपए की स्मैक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतकों को स्मैक सप्लाई करता था। विकासनगर में ओवरलोडिंग के खिलाफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन भेजा और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। उत्तरकाशी के देवीधार पटूरी सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बागेश्वर में एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए विश्वविद्यालय कुलपति को 3 मांगे पूरी करने के लिए कहा गया। रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा जागरूकता अभियान चला रहा है। बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को नेशनल गेम्स का समापन होगा। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव ने उत्तराखंड में हुए खेल आयोजनों की तारीफ की है। 38वें नेशनल गेम्स में हल्द्वानी में तलवारबाजी की प्रतियोगिता हुई। हरियाणा की महिला टीम की खिलाड़ी ने पंजाब की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल कर हैट्रिक लगाई। पौड़ी पुलिस नशे और साइबर अपराधियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस ने रिखड़ी खाल में ग्रामीणों को जागरूक किया है। उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से पेंशन और सैलरी से हो रही रिकवरी आदेश को निरस्त किया गया। बागेश्वर में वन विभाग के वन आरक्षियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर 15 फरवरी से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविदास जयंती के मौके पर संत रविदास की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। रोशनाबाद से सटे हेतमपुर गांव के रविदास मंदिर में सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ विधायक आदेश चौहान और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। बुधवार को माघ पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज कुंभ मेले के साथ साथ अन्य धर्मनगरियों के स्नान घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार में हर की पहाड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे और गंगा स्नान उन्होंने किया। ऋषिकेश में भी त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया है। मकर संक्रांति के पावन से आपके काउंटर के पास किसी प्रकार का खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।